जय माँ कामाख्या देवी। सभी माता बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। माँ जगदम्बा की कृपा सदा आप लोगों के ऊपर बनी रही, यही कामना करता हूँ माँ जगदम्बा से। आज आप लोगों को वशीकरण के विषय में कुछ बताने जा रहा हूँ। वशीकरण चाहे लेडीज का हो, जेंट्स का हो, देवी देवताओं का हो, पति पत्नी में झगड़े होते हों, पत्नी नहीं सुनती है या पति नहीं सुनता है, या कोई भी काम में बाधाएं आती हैं, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, इन समस्याओं के समाधान के लिए आज एक वशीकरण के लिए आप लोगों को बताने जा रहा हूं। YouTube चैनल पे बहुत से गुरुओं के और बहुत से हमारे गुरु भाइयों के बहुत सारी भरी हुई है इसमें कैसेटें, वशीकरण संबोधित बहुत सी वीडियो डली हुई हैं। हमारे गुरु भाई, हमारे गुरुजन जो भी वीडियो बताते हैं और उसमें कहते हैं कि बस एक रात में कर लो यह कार्य हो जाएगा, एक घंटे में कर लो यह कार्य हो जाएगा। तो मेरी माताओं बहनों से निवेदन है कि ऐसे बहकावे में ना आवें, और इस तरीके से यदि कोई कहता है तो क्या देवी देवता जो भी शक्तियां हैं क्या अपने वश में हैं? क्या अपन ने उनको कुछ भी नहीं किया, ना माला, ना कुछ, ना मंत्र जप, न, और ऐसे कैसे हो जाएगा? उसके लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इसमें आप लोगों को तभी सफलता मिलती है। कोई भी बहन भाई हो, यदि उनको यदि इसी तरीके से नहीं करना है तो वैसे यदि उनको सब शक्तियां साथ में आ जाती हैं, एक रात में, एक दिन में, एक समय में, एक घंटे में, यदि ये लोग गुरुजन जो लोग बताते हैं, गुरु भाई लोग बताते हैं, वीडियो इस तरीके से पूरी भरी पड़ी है, यदि ऐसा सबको कुछ होने लगा तो सभी कोई एक बाबा बन जाएगा, गुरु बन जाएंगे, उनके चेले जमाने के हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है मेरी माता बहनों भाइयों। इसमें अपने को क्रियाएं करना पड़ती हैं। क्रियाएं करते हैं तो उसका फल मिलता है। क्रिया करने के लिए आप लोगों को सामग्री लगती है, सामग्री इकट्ठी करें और उसके बाद में आप मंत्र जप करें। मंत्र जप करने के बाद में हवन करें, तब जाके कहीं उसका फल मिलता है। चाहे छोटा सा मंत्र हो, चाहे बड़ा मंत्र हो, चाहे कितनी एक माला हो, चाहे 108 माला हो, यानी सभी का मंत्र जप का एक नियम होता है, एक तरीका होता है और एक हवन जरूर होता है, तब जाके आपको उस चीज की सफलता मिलती है। आइए अब अपन सीधे ट्रैफिक पे चलते हैं कि आपको पूजन किस तरीके से करना चाहिए। पूजन में सबसे पहले आप लोगों को अपनी सामग्री इकट्ठी कर लेना चाहिए। इकट्ठी सामग्री करने के बाद में आप लोग अपने पूजन स्थान पे बैठें। पूजन स्थान पे बैठते समय लाल आसन का आसन लगा लें। आसन लगा करके एक लोटे में जल भर लें। जल भर के 2 दीपक ले लें। एक तेल का, एक घी का दीपक बनाना है। घी के दीपक में खड़ी बाती रहेगी, तेल के दीपक में आड़ी बाती रहेगी। और एक रुद्राक्ष की माला ले लें, या रुद्राक्ष की नहीं है तो मूंगे की माला ले लें। मूंगे की माला वशीकरण के लिए अति उत्तम होती है। मूंगे की माला से वशीकरण बहुत जल्दी सिद्ध होता है। तो आप मूंगे की माला ले लें, और मूंगे की माला जो लेते हैं केवल 15 दाने की माला बनावें। यह इसका विधान होता है। किसी भी चीज की
कोई भी क्रिया करने की, मारण की, मोहन की, वशीकरण की, सम्मोहन की, सबकी क्रियाएं अलग अलग होती हैं, सबकी मालाएं अलग अलग होती हैं, सबकी क्रिया में माला में जो गुथने हैं वो गुथने का तरीका भी अलग होता है। इसलिए इसमें मूंगे की माला यदि आप लेते हैं और 15 दाने की माला बनाना है आपको, और सूत के धागे में आपको माला बना करके 15 दाने की माला बनाना है, और 15 दाने की माला बना करके साइड में रख लें और पूजा अपने उत्तर की तरफ मुख करके आपको बैठना है। नमक और राई का हवन लगेगा आपको, लकड़ी इकट्ठी कर लेना हवन के लिए, और राई और नमक का हवन लगेगा। हवन में आप जैसे माला जो भी करते हैं उस माला की यानी दशांक हवन होता है। इसमें आप लोग जो मंत्र जपेंगे, मंत्र का दशांक हवन होना अति आवश्यक होता है, जब जाके आपको उसकी सिद्धि मिलेगी। हर क्रियाओं का एक अलग अलग नियम होता है। आप जब पूजन करने बैठे सारी तैयारी कर लें, फिर अपने आप में एक संकल्प लें, पहले अपने आप को शुद्धि करें। वैसे जल लेना है हाथ में और अक्षत लेना है। ओम आप पवित्र हो, पवित्र या सर्ववंतता कतोष्पिया स्मरेत्र पुंडरीकाक्षाय ब्रह्मा वहेंत्र शुचि ओम पुंडरीकाक्षाय पुनातो पुंडरीकाक्षाय पुनातो ओम पुंडरीकाक्षाय पुनातो बोलते हुए और अपने पीछे की तरफ फेंक दें। इस तरीके से आपने अपने ऊपर से शुद्धि कर ली। अब अंदर की शुद्धि के लिए शुद्धि करना है तो जल में जो आपने रखा है उस जल में से 3 बार आपको आचमनी करना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ऐसे करते हुए फिर हाथ को डाल के पानी से हाथ को धो लेना। इस तरीके से आप अंदर से भी शुद्ध हो जाएंगे और बाहर से भी शुद्ध हो जाएंगे। बाहर से शुद्ध होने के बाद में आपको अब पूजन के लिए बैठना है तो सरस्वती जी की फोटो आपको सामने रख करके और फिर बैठना है। जो भी आप पूजन की सामग्री है पहले एकत्रित कर लें और हवन सामग्री सब इकट्ठी करने के बाद में उत्तर तरफ मुख करके बैठना है और अपने सामने की तरफ सरस्वती जी की फोटो को रख करके और फिर आपको मंत्र जपना है। मंत्र छोटा सा है, मंत्र त्रीम 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 त्रीम, यह 3 बार बोलते हैं जब एक बार बनता है। ऐसे सलंग नहीं बोलते जाना है, त्रिम 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 ऐसे नहीं बोलना है। केवल 3 बार बोले, त्रिम 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 फिर स्टॉप दें, फिर त्रिम 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 फिर स्टॉप दें, फिर त्रिम 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 फिर स्टॉप दें, फिर त्रिम 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 फिर स्टॉप दें। इस तरीके से मंत्र में 3 बार बोल दिया, त्रिम 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 माला खिंचका दिया आगे, फिर त्रिम 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 फिर आगे खिंचका दिया, फिर त्रिम 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 फिर आगे खिंचका दिया। इस तरीके से आपकी जो 1001 मंत्र जपना है आपको, और यह क्रिया आपको 11 दिन की करना है। 11 दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और ब्रह्मचर्य के कारण आपको एक ही तरफ एक आसन यानी एकाशना रहना है, यानी एक टाइम भोजन करना है आपको। इस तरीके से यदि आप करते हैं तो उसमें आपको सफलता 101% आपके कदमों में होगी। इस तरीके से करें आप लोग, और करने के बाद में आपको सबसे पहले संकल्प भी लेना होगा कि हे वशीकरण माते, हे सरस्वती माँ, मैं यह क्रिया इस उद्देश्य से करने जा रहा हूँ। इस लेडीज को या इस पति को या इस बच्चे को मैं अपने वश में करना चाहता हूँ, मेरे वश में हो। मैं आपका यह संकल्प लेकर के कि मैं 11 दिन में इतनी माला यानी इतने 1 लाख 1.25 लाख मंत्र जपने जा रही हूँ। प्रतिदिन हम 1000 जपेंगे इस तरीके से, या 1100 जपेंगे। पहले दिन से ही आपको संकल्प लेना है। प्रतिदिन का संकल्प लेकर के 11,000 या 11 लाख या 1.25 लाख जो भी आपको उचित लगता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। 1.25 लाख से कम नहीं होगा। 1.25 लाख यदि आप करते हैं तो इसमें आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धि प्राप्त होने के बाद में जब आप अपने आसन पे से उठेंगे, आसन के नीचे पानी डालना है। पानी डाल करके आंखों में अपने नेत्रों में लगाना है, ऐसे 3 बार नेत्र में लगाना है। फिर आपको आसन छोड़ना है। आसन छोड़ने के बाद में आप जो भी भोजन वगैरह करते हैं भोजन करें। बस यह ध्यान रखें
कि मांस मंदिर का सेवन नहीं होगा, इससे आपको सिद्धि में परेशानी आएगी। जय मां कामाख्या देवी, जय मां कामाख्या देवी, जय मां कामाख्या देवी।